जय हिंद। रशियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को अपने एयरफोर्स में शामिल करने के लिए कहा है। उसका प्रोटोटाइप तैयार हो रहा है जो 2027 में बन के तैयार हो जाएगा। 2030 में फाइनली उसे रशियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ हम समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक क्या होता है, टेक्टिकल क्या होता है, बॉम्बर क्या होते हैं, फाइटर क्या होते हैं, स्टील्थ क्या होता है, EL-1 क्या होता है, एवॉक्स क्या होता है, इस सब के बारे में ध्यान से समझिए। जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं और टेक्टिकल चीज़ें कम दूर तक जा सकती हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाते हैं, ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो ये फाइटर है तो एक तरह से आप कहिए कि ये लीथल है, खतरनाक है, लेकिन ये टेक्टिकल है, ज़्यादा दूर तक जाता है तब स्ट्रेटेजिक रहता है। इसमें पेट्रोल कितना भरेंगे? बचपन में हम लोग को लगता था कि ये वाला जो है ना मिसाइल लेके घूम रहा है। अरे ये मिसाइल नहीं है, ये इसका फ्यूल टैंक है, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक है। कुछ फ्यूल इसके अंदर रहते हैं और ये एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक रहते हैं। सब समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर इसको दौड़ाइएगा तेजी से तो ये भागने लगता है और देखेगा कि अब भाग नहीं पा रहे हैं तो ये फ्यूल टैंक को गिरा देगा और अपने मेन फ्यूल से अब भाग जाएगा ताकि हल्का हो जाए। तो ये तो टेक्टिकल है, ज़्यादा दूर तक हमला नहीं कर सकता है, बस आसपास के एरिया में कब्जा कर सकता है, हमला कर सकता है। और दूसरा, ये बम नहीं गिरा सकता है, ये केवल मिसाइल मार सकता है। अब एक बात बताइए, कहीं ये केवल टेक्टिकल कामों की चीज़ में आता है। दुश्मन की बढ़ते रफ्तार को रोक देता है, रेलवे स्टेशन तोड़ देगा, पुल तोड़ देगा, पेट्रोल पंप तोड़ देगा, आर्मी का जो फैक्ट्रीज है जहाँ पे बम बन रहे हैं, बारूद बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, उन सब को तोड़ देगा। अब पता चला जहाँ 5000 सैनिक हैं तो कुछ इधर है कुछ उधर है, तो इसे एक तो मिसाइल मारेगा, एक तो इसका रफ्तार इतना तेज रहता है कि देखते देखते कि निकल जाएगा। तो वहाँ चाहिए हमको बॉम्बर की ज़रूरत। तो ये ना ही बॉम्बर है और ना ही स्ट्रेटजिक है, मतलब ना दूर तक जा सकता है ना बम गिरा सकता है। तो ये टेक्टिकल है और फाइटर है, तो ये तो खतरनाक है। अब इसकी बात करेंगे तो देखिए, ये जो है ना ये स्ट्रेटजिक है, मतलब दूर तक जा सकता है लेकिन खतरनाक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट विमान है। इसके आगे का देखेंगे थुथुर उठ गया है और इसके थुथुर में आप देखेंगे दूसरा हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है। देखिए अपने अंदर वाला दूसरा हेलीकॉप्टर लेके रखा है, इस हेलीकॉप्टर को उसमें ट्रांसपोर्ट करके लेके जाया जा सकता है। तो ये देखिए, ये भले स्ट्रेटजिक है, दूर तक जा सकता है, लेकिन ये लीथल यानी खतरनाक नहीं है। अब लड़ाई में हमको ऐसा चीज़ चाहिए जो दूर तक जाए, अर्थात स्ट्रेटजिक हो, साथ ही साथ वो लीथल भी हो, खतरनाक भी हो। इसी सिलसिले में रसिया ने डेवलप कर रहा है अपना पाकड़ा विमान। ये पाकड़ा विमान जो है ये इसका स्ट्रेटेजिक होगा, काफ़ी दूर तक जाएगा, पृथ्वी का चक्कर लगा देगा, सोच रहा है एक बार में ये, और साथ ही साथ ये बॉम्बर होगा। इसको बना रही है रसिया के टुपोलिव कंपनी, जो वहाँ की बहुत बड़ी मेन एयरक्राफ्ट कंपनी है रसिया की। हालांकि अभी देखिएगा तो अभी के समय में सबसे ज़्यादा घातक अगर कोई, मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया गया अगर कोई स्टील्थ बॉम्बर है या टेक्टिकल बॉम्बर है तो वो है आपका B-52, B-52। ये अमेरिका का है, ये मशहूर है कारपेट बॉम्बिंग के लिए। क्या होता है कारपेट बॉम्बिंग? देखिए एकदम कालीन की तरह बिछा दिया जाता है बमों को, उसे कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग। देखिए ये जो बॉम्बर हैं ये खतरनाक तो होते ही हैं, बम गिराते हैं। दूसरे ये ससुरे स्ट्रेटेजिक होते हैं, दूर तक जाते हैं, और उसपे से जब हम इसको स्टील्थ बना देते हैं तो और जानलेवा हो जाते हैं। स्टील्थ का मतलब ये होता है कि किसी की नज़रों से बच जाना। ये ससुरे रडार में नहीं आते हैं। अभी ये दुनिया में ये जो है आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर है। इसका आप डिजाइन देखिएगा तो अजीब टाइप का डिजाइन दिखेगा, और साथ ही आप इसमें देखेंगे हथियार ले जाने की कैपेसिटी, तो इसकी हथियार ले जाने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये नीचे दिख रहा है इतना सारा हथियार बम अपने साथ लेके जाता है, बिछा देता है कहीं पे B-2। और ये जो है ये स्टील्थ है और ये स्ट्रेटेजिक भी है। स्ट्रेटेजिक इसलिए कि दूर तक जा सकता है, ये भी स्ट्रेटेजिक है, ये भी दूर तक जा सकता है, लेकिन ये स्टील्थ है, पकड़ में नहीं आएगा। और ये स्टील्थ नहीं आता, इसको दुश्मन का रडार पकड़ लेगा। तो रसिया भी इसे B-2 की बराबरी करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक यानी दूर तक जाए और स्टेल्थ यानी पकड़ में भी ना आए, वही जहाज बना रहा है जिसका नाम है पैकड़ा। B-2 जहाज कितना स्ट्रेटेजिक है आप अंदाजा लगाइए कि एक बार अमेरिका से फ्लाई किया था और ये उड़ते हुए मिडिल ईस्ट में आया और यहाँ से बम गिराकर चला गया। यहाँ पर इतना भयानक दूरी तय कर लिया। आप देखिए अगर इसको एक सीध में करेंगे तो पूरा पृथ्वी लांग के चला जाएगा। इसे हवा से हवा में पेट्रोल भर लिया जाता है, वो हम दिखाएंगे कैसे हवा से हवा में भरा जाता है। तो ये स्ट्रेटेजिक होते हैं। अगर मान लीजिए कि ये नहीं रहता इतना दूरी पर, अगर इतना इसकी कैपेसिटी नहीं रहती, तो मान लीजिए कि अगर हमको हमला करना है अंदर, सपोज हम लोग को चाइना के इंटरनल एरिया में करना है, तो फाइटर जहाज तो घुस ही नहीं पाएगा। 2000 किलोमीटर घुसते घुसते उस सबका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो हमको भी तो एक स्ट्रेटेजिक चाहिए, साथ ही साथ स्टील्थ भी चाहिए।
देखिए कोई भी जहाज जो होता है जब वो हवा में फ्लाई करता है तो उसका रडार में एक फिगर बनता है जिसे हम लोग रडार फिगर के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे यहाँ ग्रीन ग्रीन डॉट करके यहाँ दिख रहा होगा, ये जहाज़ों का कुछ फिगर्स है, ये जहाज को रडार के स्क्रीन पर दिखा देता है। और ये रडार का एंटीना है, यही एंटीना 360 डिग्री घूम के चेक कर लेता है कि किधर कौन सा जहाज है। अब जो स्टील्थ जहाजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि स्टील्थ जहाजें रडार में आती ही नहीं है, बहुत कम आती हैं। कम किस लिए आती हैं आप ध्यान दीजिए कि आप कैमोफ्लाइज देखे होंगे, आर्मी को देखिएगा यहाँ एक फौजी खड़ा है बंदूक लेकर, इसे हम कहते हैं कैमोफ्लाइज। ऐसा नहीं कि 100% इनविजिबल है, आप ध्यान से देखिएगा इनको तो यहाँ इसकी बंदूक दिख जाएगी आपको, ये बंदूक इसकी यहाँ पे दिख जाती है, तो ये भी 80% छुप गया है, तो इसको दुश्मन को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये पहले से घात लगा के मार डालेगा। इधर आप देखेंगे एक स्नाइपर आपको झाड़ियों के बीच में यहाँ बंदूक लेकर अपना निशाना लगाए हुए बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी क्या है झाड़ियों के बीच छुपाया हुआ है, उसका बंदूक आप देख सकते हैं, तो ये कैमोफ्लाइज करता है। इसी तरह हवाई जहाज हवा में रडार से क्या कर लेते हैं, कैमोफ्लाइज कर लेते हैं। कैसे कैमोफ्लाइज करते हैं तो ध्यान दीजिए, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि अगर जहाज बहुत तेजी से जा रहा है तो वो सुपरसोनिक बूम उत्पन्न करेगा। अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में बूम उत्पन्न हुआ था, बहुत तेज की आवाज़, तो इस आवाज़ को कम करने के लिए उसमें नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम लगा होता है। हालांकि आवाज़ से कोई जल्दी पकड़ में नहीं आता है, आवाज़ जहाँ करेगा वहाँ के लोग ना समझेंगे, लोग को क्या पता है कि दुश्मन का जहाज है कि अपनी सेना का जहाज है। रडार में मेन पकड़ नहीं आना चाहिए, हालांकि नॉइज कैंसिलेशन जरूरी है। इसके अलावा ये जहाज क्या करते हैं, अपना एक विशेष प्रकार का शेप उत्पन्न करते हैं। शेप कैसे उत्पन्न करते हैं उस पर समझने से पहले आप ये समझिए रडार काम कैसे करता है। ये जो एंटीना है, ये एंटीना अपने से खूब ज़्यादा रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है। रडार का पूरा नाम ही होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो तरंगें जाती हैं और हवाई जहाज से टकरा के वापस आती हैं। जैसे टकरा के वापस आएंगी तो स्क्रीन पर ऐसे डॉट दिखने लगेगा। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, या तो उन तरंगों से टकराइए ही नहीं तो ससुरन को पकड़ के रख लीजिए। यही काम करता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। कुछ तरंगों को रोक लेता है, रे बकले लो उधर जाएगा तो बता देगा कि हम आ रहे हैं, इधर रहो, और कुछ को उधर फेंक देता है, भाग उधर भाग यहाँ पे। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाता है, देखिए जहाज़ों का शेप जो है डिजाइन अजीब बनाया जाता है, कोना वगैरह निकाल दिया जाता है कि इस पे से 50% तरंगे टकरा के उधर चली जाए, टकरा के इधर उधर चली जाएंगी तो लौटेंगी ही नहीं, अरे ठीक टकराएंगी तभी ना वापस आएंगी। तो पहला ये हो गया। अब जो बची हुई तरंगे हैं उनको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के लिए 2 तरीके होते हैं। कार्बन फाइबर की नुकीली परत लगा दी जाती है। यहाँ आप देखेंगे नुकीला परत, यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा नुकीला परत है, वो बहुत छोटा रहता है, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा उसके नोक को, ऐसे छुएंगे तो बराबर ही लगेगा, चिकना ही लगेगा, लेकिन बहुत पतला, जैसे आपको अपने हाथ की जो निशान होते हैं अंगूठा लगाते हैं वो भी खुरदुरा है लेकिन आपको लगता है प्लेन है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वही अंगूठा मारने के समय उतर जाता है। तो ऐसे जहाज़ों पर कार्बन फाइबर का ही ऐसे नुकीले पदार्थ लगा दिए जाते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके। साथ ही साथ जहाज़ों पर हम आयरन बॉल पेंट का प्रयोग करते हैं। यह पेंट तरंगों को लौटने ही नहीं देता है। अब जब ऐसी घटना होती है तो 80% तरंगों को या तो ये परावर्तित कर देते हैं या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 20% ही तरंग वापस जा पाता है। तो जब इतना कम तरंग जाता है वापस तो इसके रडार पे अजीब कुछ खास फिगर नहीं बनेगा, रडार पे अजीब सा फिगर बनेगा डॉट टाइप का, मतलब बहुत बड़ा डॉट नहीं बनेगा। तो ये जो रडार को देखने वाले लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जहाज है या फिर कुछ और है या कोई बड़ा सा पक्षी, मतलब खुद कंफ्यूज हो जाएंगे है क्या, क्योंकि जितना बड़ा जहाज का फिगर बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा। अब सामने से हाथी आ रही है तो आप समझ जाएंगे ना हाथी है, शेर आ रहा है तो समझ जाएंगे ना। अब कोई कुत्ता है वो आएगा तो आप थोड़ी समझेंगे शेर है कि कुत्ता, अरे कुत्ता है। उसी तरह से इमेज कम बनने लगता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। इस स्टील्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग पानी वाली जहाज़ों में भी किया जाता है। अमेरिकी नौसेना का एक जहाज़ है, आप देखिए उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, उसका शेप अजीब डिजाइन का बनाया गया। आप कहेंगे कि ये किस डिजाइन का इसका शेप बनाया गया, ये जानबूझ के इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है ताकि इसके से जितनी भी रडार से टकराने वाली तरंगे हैं वो टकरा के क्या हो जाए, लौट जाए। और इस पर आयरन बॉल पेंट की कोटिंग कर दी गई है ताकि एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने से इसकी बचने की संभावना 80% यूं ही बच जाती है, बढ़ जाती है, ताकि भाई 80% तो दिखेगा ही नहीं, 20% तो पायलट होशियार होता है, बचा बचा के निकाल लाएगा। अभी दुनिया में अगर बात करेंगे स्टील्थ की तो स्टील्थ में भी 2, या तो फाइटर स्टील्थ यानी जो लड़ाई करे तो सबसे पहले कौन घुसता है, फाइटर, और उसके पीछे आते हैं सब बॉम्बर।
तो फाइटर स्टील्थ में अमेरिका का F-22 है, F-22 राप्टर है। ये जो जहाज होता है ना, ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी है और ये बॉम्बर नहीं है, ये मिसाइल मारने वाला है, फाइटर है ये। आप देखेंगे इसका शेप अलग डिजाइन का है और ये अपने बाहर जो हथियार रखे रहता है ना मिसाइल, अब एक्चुअली मिसाइलें तो टाइटेनियम की बनी होती हैं और धड़ाक से पकड़ा जाएंगी रडार में, तो ये उसको ढक्कन बंद करके रखता है, जब मारना रहता है तभी खोलता है, मार के बंद कर लेता है अपने से। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये जो है ना स्टील्थ है, लेकिन ये क्या है, फाइटर है। और जो B-2 है ये भी स्टील्थ है, लेकिन ये क्या है, बॉम्बर है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका के पास डेवलप है, वो इसे यूज भी कर रहा है। चाइना ने भी इसे डेवलप कर लिया, हालांकि उसने कुछ खास जानकारी नहीं दी है, उसकी अभी डेवलपिंग फेज में ही है चाइना की स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अभी वो कुछ खास जानकारी बाहर अपनी डिफेंस की देता नहीं है। भारत ने भी अपना खुद का स्टील्थ जहाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। हम लोग भी 2025 तक अपना फर्स्ट स्टील्थ एमका को डेवलप कर चुके हैं। ये DRDO इसको बना रहा है। इन जहाज़ों को पकड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जहाज खूब मेहनत से क्या कीजिए कि बनाइए। भैंस जितना सोचती है कि हम खूंटा उखाड़ेंगे, वो भैंस का मालिक उतने तगड़ा खूंटा ठोक देता है। तो इससे नहीं है कि आप स्टील्थ बना देंगे तो बहुत होशियार हैं। स्टील्थ का जब अगर स्टील्थ टेक्नोलॉजी अच्छी है तो रडार भी तो अच्छा बन रहा है। अब इसमें एक होता है क्वांटम रडार, ससुरा क्वांटम रडार छोटे से छोटे चीज को पकड़ लेता है। अब स्टील्थ हो या चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाइना क्वांटम रडार बना लिया है, इंडिया भी 2022-23 तक क्वांटम रडार बना लेगा। अब ये एक तरह से समझिए ना, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। स्टील्थ सोचता है कि हम बच के दिखाएंगे और क्वांटम रडार कहता है ससुरा तुम बचेगा कैसे, हम खोज के दिखाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टील्थ जहाज हो गया तो आप पूरी दुनिया में अत्याचार करेंगे। आपको भैया आपको खुद के जहाज में रडार चाहिए। मान लिया कि हमारे पास स्टील्थ जहाज है, हम घुस गए चाइना में, हम अपना विमान लेके कहाँ घुस गए, चाइना में। अब ये बताइए चाइना में हमारी इस जहाज को रास्ता कौन दिखाएगा कि वो दाहिने जाना है कि बाएं, कौन सा शहर कहाँ है। तो इसके पास खुद का रडार होना चाहिए दो चीज़ के लिए, कि इस पे दुश्मन कहीं हमला ना कर दे उसके लिए, और इसको बम कहाँ गिराना है इसके लिए। तो इसके लिए उस जहाज में खुद फिट किया जाता है ऐसा रडार। अब ऐसा रडार क्या होता है, ये एक्टिव रडार होता है। हम रडार पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, अभी मेन स्टील्थ पर समझिए। ऐसा रडार जो होता है इस जहाज के अगला भाग यानी एकदम थुथुर में सेट रहता है। तो जहाज का जो थुथुर देखते हैं ना, उसमें रडार लगा होता है। छोटा छोटा रडार होते हैं जिसे हम TR मॉड्यूल कहते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल। छोटा छोटे होते हैं, ये जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे उतने ज़्यादा रडार खतरनाक होता है। ये लगभग 800 की संख्या में होते हैं, किसी किसी में जिसका धोधड़ मुंह रहेगा उसमें ज़्यादा संख्या में रहेंगे सब, तो और खतरनाक हो जाता है। ये सूर्य 120 डिग्री तक देख सकता है, ये सामने से 120 डिग्री देख सकता है यहाँ पे। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पिछवा से कोनो मार देगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि रडारवा इसके थुथुर में है, सामने देख रहा है। आप ध्यान से देखिएगा ना, इसके थुथुर में देखिए ये रडार फिट है। ये पीसा रडार नहीं है, ये ऐसा रडार होता है। और ये जो आगे का ये ठोड़ है इसका चोंच, ये तो खाली ढकने के लिए रखा हुआ है। इसको मत सोचिएगा ये खतरनाक है। ये अंदर से ना रेडिएशन छोड़ छोड़ के पता कर लेता है आगे कौन सा जहाज है। तो पहला भाई ये आगे के दुश्मनों को पता कर लेगा, पिछवा को नहीं, कैसे पता करेगा। तो इसको कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए कि नहीं। तब यह काम आता है एवाक्स रडार। ये एक ऐसा जहाज होता है जिसके ऊपर रडार फिट कर दिया जाता है और इस जहाज को दुश्मन के इलाके में घुसा दिया जाता है। ये जहाज अपनी खुद की सुरक्षा मिसाइलों से करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होता है, क्योंकि इसके ऊपर रडार रखा है। कोई भी मिसाइल आएगा देख लेगा कि इधर से आ रहा है, मार देगा उसको। और ये ससुरा बड़का रडार, इसी को जहाजिया को चाइना में घुसा दीजिए। अब ये उड़ चलता फिरता मशीन है ससुरा। ये जहाज घुस जाएगा चाइना में, पूरा रडार से देखेगा, 360 डिग्री देखेगा और उसको अंदर अंदर बता देगा जहाज को कि रे बकलवाते तो खाली थुथुरुआ से देख रहा है 120 डिग्री, तो पीछे है, तो ये बता देगा उसको। तो आप स्टील्थ जितना भी बना लीजिए, लेकिन ये एयरबॉर्न एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम एवाक्स, जब रडार पढ़ाएंगे तो एवाक्स टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझा देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडिया के पास ये एवाक्स टेक्नोलॉजी है। तो स्टील्थ होने के साथ साथ आपका ऐसा रडार सामने के लिए होना चाहिए और पीछे देखने के लिए एक एवाक्स विमान होनी चाहिए जो 8-10 ये एक साथ 60 जहाजों को डायरेक्शन दे सकता है। तो 10-15 जहाज घुसा दीजिए, एक ठो इसको घुसा दीजिए, ये सब कुछ देख लेगा। लेकिन आप घुस गए दुश्मन के एरिया में और रास्ते में पेट्रोल खत्म, तब क्या होगा? तब यहाँ जरूरत होता है आपका एयर रिफ्यूलिंग की। एयर रिफ्यूलिंग कैसे की जाती है आप देखिए ध्यान से। एक बड़ी सी जहाज होती है, इस जहाज के अंदर आगे केवल क्रू मेंबर बैठे रहते हैं और एक पीछे मेंबर बैठा रहता है, एक क्रू मेंबर। ये क्या करता है, नीचे कोई जहाज ले आएंगे, दोनों का स्पीड सेम कर दीजिए। मान लीजिए 600 की स्पीड से ये भी उड़ने लगा, 600 की स्पीड से ये भी। अब इसकी हाइट फिक्स कर दीजिए कि भैया तुम 750 मीटर पे उड़ो। अब इसकी भी हाइट आप फिक्स कर दीजिए कि भैया तुम 700 मान लीजिए 730 पे उड़ो। अब
दोनों में स्पीड भी फिक्स है और हाइट भी फिक्स है। अंतर कितने का है, तो वो 50 पे है, ये 30 पे है, 20 का। तो ये उसी हिसाब से ये अपना फ्यूल नीचे करके और यहाँ बैठा मेंबर इसको गाइड करके इसमें फ्यूल भर सकता है। आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। जहाज़ों की जो एयर रिफ्यूलिंग होती है वो दो तरह से होती है। अगर ये जालीनुमा पाइप होगा तो ये जो फाइटर जहाज है ये खुद आके उसमें अपना नोजल फंसाएगा और पेट्रोल भरेगा। और कुछ जहाजें ऐसी होती हैं जो अपना नोजल नहीं फंसा सकती हैं, तो उसमें एक पीछे क्रू मेंबर बैठा होता है। जैसे यहाँ ये क्रू मेंबर है, ये दूसरे जहाज में भरेगा जिसमें खुद नोजल फंसाने की क्षमता नहीं होती। जैसे ये बड़ा सा जहाज है, ये जो बड़ा जहाज आ रहा है इसमें क्षमता नहीं है, तो आप देखेंगे इसके मुंह पे ये खाली जगह बना है। तो ये जो ऊपर जहाज के पीछे बैठा रहता है ऑपरेटर, वो इस जहाज में देख के भर लेता है। ये पायलट केवल उस जहाज को नीचे ले आके लगा देता है। तो जैसे जिसमें नोजल फंसाने की क्षमता है वो खुद आके फंसाते हैं, जिसमें क्षमता नहीं है उसका क्रू मेंबर, जैसे इसमें क्षमता नहीं है, इसका यहाँ भरने वाला जगह है, तो ये अपने जहाज को ले आके रख देगा और ऊपर से जो ऑपरेटर बैठा है वो इसमें ले आके भर देगा। आप समझ गए होंगे एयर रिफ्यूलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। डिफेंस की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो काफ़ी टफ होती है, फिर भी हम कोशिश किए आपको आसान भाषा में समझा सके। डीआरडीओ भी स्टील्थ और स्ट्रेटेजिक दोनों पर वर्क कर रहा है। आगे जैसे अपडेट आएंगे डीआरडीओ के हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।